अच्छा, शाइस्ता की चाय में कितने टी बैग जरूरी हैं? एक टी बैग जरूरी है। कल के दिन में सबसे ज्यादा आपका किस चीज पे खर्चा हुआ है? सबसे ज्यादा किस चीज में खर्चा हुआ? कल। मेरी बेटी की स्टेशनरी पे। कल? यस। ओके। कितना खर्चा? आपको पता है स्कूल खुल रहे हैं। हाँ। कितना खर्चा हुआ स्टेशनरी? नहीं, ये तो ना। ओके, ठीक है। अब मेरा कार्ड उसके पास था, तो जो बिल आ रहे थे वो सारे मेरे पास आ रहे थे। तो 2 बिल्स के बाद मैंने उसे कॉल किया कि बात सुने, क्या कर रही हैं आप? ठीक है। आखिरी बार किस को स्टार के साथ आपने सेल्फी ली? सेल्फी ली? हाँ। को स्टार के साथ याद किसके साथ? वैसे एजाज के साथ। अभी कुछ दिन पहले हमने एक ड्रामा किया साथ। हाँ। ओके, थैंक यू शाइस्ता जी, वेल डन। ये भी सेगमेंट आपने देखा, तो मजे का सेगमेंट है। अंदर की बात। मजे का है। सिंपल सवाल। अंदर की बात, आपकी नॉर्मल रेगुलर बातें। नॉर्मल रेगुलर बात है। अब हमारा एक और सेगमेंट। अब मैं आपसे पूछूं, कल आपने सबसे ज्यादा किस चीज पे पैसे खर्च किए? कल की तारीख में मैंने किस चीज पे खर्चा किया है? कल शाइस्ता जी, कल मैं कहीं नहीं गया घर से, यकीन मानिए। उसके बाद भी आपका कोई खर्च नहीं हुआ? पेट्रोल पर, जनरेटर का पेट्रोल खत्म हो गया? कल नहीं हुआ। नहीं हुआ? कल नहीं हुआ। कितने खुश। और कल तो पेट्रोल पे वैसे नहीं, कल तो प्राइस बढ़ गई है पेट्रोल की। 20 रुपए मैंने परसों डलवा लिया था। ओके, सो कल रात को आपने खाना क्या खाया था? कल रात को मैंने रेड बीन्स खाए। लास्ट शॉपिंग क्या की थी? लास्ट शॉपिंग बहुत सारी की थी। मैं हॉलीडे पे गया हुआ था फैमिली के साथ, तो काफी कुछ खरीदा था वहाँ पे। ओके। अपने लिए नहीं खरीदा। लास्ट टाइम गुस्सा कब आया था? अभी कुछ देर पहले गुस्सा कब आया था? लास्ट टाइम जल्दी। गुस्सा कब आया था? कल रात को सोचने का टाइम निश्ता। आई थिंक कल रात को आया था। मुझे भूख लग रही थी बहुत, और मैं भाग के आया था, और वो खाना देर हो रही थी थोड़ी सी, तो मुझे तो घर वालों की शामत आ गई थी। हाँ, क्रैंकी थोड़ा सा मैं था कि भूख लग रही है यार, दे दो खाना भाई। ठीक है। और लास्ट रिग्रेट क्या थी? लास्ट रिग्रेट तौलिया गंदा छोड़ दिया घर में, मतलब पोर्च में किसी को जाते हुए डांट दिया, घर से निकलते हुए किसी को कुछ कह दिया, या यहाँ आए तो मूड खराब था, कुछ कह दिया। लास्ट रिग्रेट। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ शाइस्ता जी, यकीन जानिए आप, मैं इस तरह की हरकतें करते ही नहीं। अच्छा? नहीं, बिल्कुल। ऐसा कोई बंदा ही नहीं हो सकता कि उसको कोई पछतावा ही ना हो। ये क्या बात है? अच्छा, लास्ट रिग्रेट तो फिर मैं फौरन कैसे बताऊँ आपको, सोचना पड़ेगा ना लास्ट रिग्रेट क्या है। अच्छा, हम फौरन जवाब दें, मैं कैसे बताऊं? हमें सोचना पड़ेगा। अभी देखें, अभी मैं होस्ट बना हूं, अभी मैं गेस्ट तक नहीं पहुंचा। जब मैं गेस्ट तक पहुंचूंगा ना, फिर आप मुझे बताइएगा। बल्कि अब आप हैं यहाँ पे, मुझे आप थोड़ी सी गाइडलाइन दे के जाएं कि होस्ट को क्या 3-4 बातें जिसका बहुत ख्याल रखना। मुझे क्या आप शर्मिंदा कर रहे हैं? नहीं, मैं आपका इतना एक्सपीरियंस है, इतने आपने इंटरव्यूज किए हैं, तो बताएं ना, थोड़ा शेयर करें। आजकल होस्टिंग वैसे भी हो रही है, कुछ लोग बड़े तनकीद भी कर रहे हैं कुछ शोज के ऊपर। हमारी जो जॉब होती है उसका पूरा होमवर्क होना चाहिए, वो चाहे आप जिस सीट पे भी हों। जैसे माँ को बच्चों के प्रॉब्लम्स पता होने चाहिए, उसी तरह से जैसे डॉक्टर को मरीज़ की चीज़ें पता होनी चाहिए, उसी तरह से एक होस्ट को जो आपका गेस्ट आने वाला है उसके बारे में चीज़ पता होनी चाहिए। आप जो प्रोग्राम जिस वक्त का होस्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक आपकी बॉडी लैंग्वेज और सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब ठीक है, अब मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे, तो मैं अपने बारे में भी आपसे पूछता हूँ। आप मेरी होस्टिंग को गेज करें और ऑनेस्ट बताएं। आप क्रिटिक अगर आप करना चाहती हैं, आप ज़रूर करें और मुझे फीडबैक दें। आप मैं देखें ऑन कैमरा पब्लिकली उसको एम्ब्रेस करूंगा आपके फीडबैक को। देखिए, आप बहुत अच्छे होस्ट हैं। एक चीज़ जो मुझे आप में लग रही है वो ये कि शायद आपके कंपटीशन में जो लोग इस वक्त हैं मार्केट में, वो थोड़े ज़्यादा जॉली हैं। आप कह लीजिए वो शायद एक्टर भी हैं, तो उनकी डोमेन दोनों हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। जब एक होस्ट सिर्फ होस्ट होता है ना, आप तो एक्टर नहीं है ना, तो उसकी मैं आपका दर्द ये समझ सकती हूँ। कुछ सर्टन चीज़ें हम कर सकते हैं, सर्टन चीज़ें हम नहीं कर सकते। वो हम पे हमारे इमेज के साथ नहीं जाती। और जो लोग होस्टिंग और एक्टिंग दोनों करते हैं उन्हें ये बेनिफिट होता है, एडवांटेज होता है। तो बस। तो आप ये कह रही हैं कि मैं इस तरह की हरकतें ना करूं? मैं ये कह रही हूँ कि आप जो हैं वो रहें। ये देखें आपने कितनी अच्छी एडवाइस दी। क्योंकि मुझे लगे क्योंकि मैं इस दर्द से गुजर चुकी हूँ कि आपको कभी-कभी वो बनाने की कोशिश करते हैं लोग जो आप होते नहीं हैं। तो आप बहुत अच्छे हैं जो हैं। बट ऐसा भी होता है शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमारी पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स होते हैं जिनसे हम खुद भी वाकिफ नहीं होते। तो जब तक आपको कोई धक्का ना दे तो आप शायद उस चीज़ को एक्सप्लोर भी नहीं करते। तो अपने जर्नी में, अपने करियर में आपने अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें लर्न की जो शायद आपको पहले लगता था यू डिडंट हैव इट इन यू। आई थिंक मैं अपने आप को फॉर ग्रांटेड ज़्यादा लेती थी। अच्छा। मुझे अपने बहुत सारे ट्रेट्स का, बिल्कुल ठीक कह रहे, नहीं पता था कि मैं गिव अप नहीं करती हूँ। और मैं अपने आप को बहुत लो देखने की कोशिश करती थी।
वो शायद हमारे घर, हमारा सोसाइटी, चीज़ें ऐसी होती हैं। और जब मुझे लोग बोलते हैं तो मुझे एहसास होता है कि नहीं यार, अच्छा ये मैंने किया है, ये मैं कर सकती हूँ, तो फिर अच्छा फील होता है। मैं जैसे मैंने इंट्रो में भी बात की, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी आई एम श्योर ख़वातीन नहीं, बहुत सारे मर्द भी इंस्पिरेशन ड्रॉ करेंगे आपकी बातों से, ऑलरेडी करते भी हैं, जिनको आपकी जर्नी के बारे में पता है। जैसे मैं इंट्रो में बात कर रहा था, आपने माशाल्लाह मीडिया की हर फील्ड में, रेडियो भी, टेलीविज़न भी आपने काम किया, आपने जी। एक्टिंग भी की, एंड एट द पीक ऑफ योर करियर यू सेड के ओके फाइन, दिस इज़ ग्रेट, एंड वाइल जैसे आप बता भी नहीं, आपको ऑफर्स भी हो रही थी होस्टिंग की, सब कुछ था, यू से आई वांट टू परस्यू माय अदर प्रोफेशन। जी। ये जो इंसान के अंदर एक एबिलिटी है, एक पीक पे ये डिसीजन लेने की, यार कि मैंने ये नहीं करना, अब मैंने ये करना है, इसके पीछे जो स्ट्रेंथ है वो कैसे आती है? ये आपने कैसे फैसला किया? क्या वो फैक्टर्स थे कि जिसने आपको ये हिम्मत दी कि यार ओके, पैसे भी ऑब्वियसली फाइनेंशियली भी एक जी। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जी। क्या आपने फैसला किया कि नहीं यार, आई डू दिस? अच्छा हसन, मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ में ना डिसीजंस सारे बहुत सोच समझ के उस तरह से नहीं लिए, जो लाइफ जिस जिस तरह मुझे लेती गई, गो विद द फ्लो वाली बात थी। लेकिन मेरे ऊपर एक टाइम, एक फेज़ मेरी लाइफ में ऐसा आया था जब मुझे बहुत सारे रिश्ते, उनकी हकीकतें बड़ी फीकी लगने लगी थी, अब भी लगती हैं। लेकिन मुझे लगा था कि शायद मैंने उस रिश्ते पे जो मेरे और अल्लाह के दरमियान है, उस पर उस तरह से काम नहीं किया, उसको कभी उस तरह से एक्सप्लोर ही नहीं किया जो एक बंदा खुदा की ज़ात के साथ। तो अब मुझे इस पे फर्म बिलीव है कि ये सारी चीज़ें जो दुनिया में हैं, इंक्लूडिंग माय औलाद, रिश्ते, माँ बाप, बहन भाई, सब, मेरा सबसे सच्चा रिश्ता उस ज़ात के साथ है। वहीं से मुझे स्ट्रेंथ आती है। मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ, इनमें से शायद मेरे आसपास के लोगों की सपोर्ट ज़रूर हो सकती है, इसमें हाथ किसी का नहीं है फ्रैंकली। ये बस उसने शायद तय किया हुआ था। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था समीना जी के साथ जो आपने किया था, थोड़ी सी पर्सनल बात है, इट्स कम्प्लीटली फाइन इफ़ यू डोंट वांट टू इंगेज एंड आंसर दैट, बट सिर्फ इसलिए कि शाइस्ता जी, एक हमारे ड्रामों में जिस तरह के ख़वातीन के किरदार दिखाए जाते हैं और सोसाइटी में भी, आपने भी उस इंटरव्यू में बात की थी, मुझे बड़ी वो हिट की कि रिलेशनशिप अगर जैसा भी है, आप उससे, आपको बाहर नहीं आने दिया जाता हमारी सोसाइटी में, जी। चाहे आप जितने भी ना खुश हों या मिजरेबल हों, या दोनों लोग अगर, इफ टू पीपल आर नॉट एबल टू वर्क इट आउट, प्रेशर प्रेशर ये होता है कि यार कि नहीं, यू हैव टू। सोसाइटी का प्रेशर होता है, आपको आपकी औलाद के फ्यूचर का प्रेशर होता है। कल को आपके बेटे बेटी को कोई ये उठ के ना कह दे कि आपकी मदर ने ये किया या आपके फादर और मदर के दरमियान ये हो गया था। बहुत सारे, कल मेरे माँ बाप को, मेरे भाइयों को कोई, तो बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं जो एक बेटी, एक माँ लेके सोसाइटी में रह रही होती है।